नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज बात करते हैं कि किस तरीके से जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद जितनी पार्टियां हैं, पक्ष विपक्ष की हम बात करते हैं, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जो नई रणनीति है वो किस तरीके से रहने वाली है गुजरात विधानसभा चुनाव की ओर। और दूसरी तरफ हम आपको ये बता देते हैं कि लगातार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कोर कमेटी की बैठकें हो रही हैं और ये बैठक जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में होने वाली है और अगले 3 दिनों तक ये कोर कमेटी की बैठक जो वो चलने वाली है। आपको बता दें कि आज तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ये अहम बैठक कर रहे थे और ये बैठक का एक ही उद्देश्य है कि इस बार मुकाबले को देखते हुए और जिस तरीके से इस बार जो जोरदार टक्कर हम कह सकते हैं, जोरदार टक्कर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मुकाबला है वो बीजेपी से यानी कि भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पर होने वाला है। कांग्रेस की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया था तो कहीं ना कहीं कयास यही लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की जो उस वक्त के परिणाम थे, चुनाव के जो नतीजे थे, उसका मुकाबला आम आदमी पार्टी करने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार 3 दिनों की अहम बैठकें चलने वाली है और इस अहम बैठक में आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल, पुरुषोत्तम रूपाला और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत कई बड़े नेता बीजेपी के मौजूद रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि ये अगले दिनों तक बैठक चलने वाली है और इस बैठक में एक ही चर्चा कि इस बार गुजरात में कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान को फतह करने के लिए मैदान में उतारे जाएंगे। जी हां, इस बार कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कुछ अलग होने वाली है। प्रतिस्पर्धा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है लगातार कि आम आदमी पार्टी का जो मुकाबला है वो बीजेपी से होने वाला है और इसी के साथ कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से कुछ सीटों पर सिमट कर रहने वाली है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी एक तरफ कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, लेकिन ये दिलचस्प होगा मुकाबला क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये सोच लिया है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। हालांकि ओपिनियन पोल के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से हमेशा से ही हर जगह बीजेपी की बढ़त बताई जा रही है। इसके साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से आज केजरीवाल ने कहा है, गुजरात के लोगों को संदेश दिया है, उसके बाद से सियासत गर्मा गई है। जी हां, जिस तरीके से सियासत गरमाई, हालांकि वो इसलिए हुआ है क्योंकि केजरीवाल ने गुजरात की जनता से ये अपील की है कि अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो एक बार फिर पंजाब की तरह बीजेपी को हटा करके गुजरात में आम आदमी सरकार पर आप जो है वो भरोसा जिताएं। और केजरीवाल ने अपने दावों में एक बार फिर झूठे दावे कह सकते हैं, झूठे दावे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली चर्चा में हम आपको बताएंगे कि केजरीवाल अपने दावों पर किस तरीके से फेल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने किन किन मुद्दों को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला है। इसी के साथ आपको बता दें कि केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि गुजरात वासियों को मेरा आभार, मेरा प्रणाम और गुजरात की जनता जिस तरीके से मुझ पर कॉन्फिडेंस दिखा रही है, एक बार फिर से बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। और आपको बता दें कि दिल्ली मॉडल के साथ साथ केजरीवाल ने यह दावा किया है कि गुजरात की जनता को वो फ्री बिजली, फ्री स्कूलों के साथ साथ फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ केजरीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को महंगाई के मुद्दे पर घेर रही है। लगातार ये कह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पर इस बार फिर से हम आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में दमखम भरी है, हम भारतीय जनता पार्टी के सुपड़े को साफ करके गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और इसके बाद क्या था, सियासत में खलबली मच गई। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार केजरीवाल जिन तरीके से मुद्दों से हुए हैं, मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, उस पर केंद्र सरकार ने जमकर हमला बोला है। हमला इसलिए क्योंकि अभी हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल के जो मंत्री हैं, केजरीवाल के जो बड़े नेता हैं, करीबी हैं, मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति में हुए घोटालों पर कई गंभीर आरोप लगे और इसी के साथ सत्येंद्र जैन पर भी हमने आरोपों को देखा। हालांकि केजरीवाल ने खंडन किया है। और दूसरी तरफ जो बात हम आपसे कहने जा रहे हैं कि किस तरीके से केजरीवाल इस बार चुनाव में घिर चुके हैं, वो दरअसल ये कि केजरीवाल ने हमेशा से ही ये बात कही है कि दिल्ली को हम प्रदूषण मुक्त बनाएंगे और उसी मॉडल को लेकर कहीं ना कहीं केजरीवाल
केजरीवाल ये कह रहे हैं कि इस बार हम गुजरात विधानसभा चुनाव को फतह करेंगे और दिल्ली का जो मॉडल है वो गुजरात विधानसभा चुनाव में लेकर आएंगे। लेकिन जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है, क्योंकि ओपिनियन पोल के हिसाब से जिस तरीके से नवभारत टाइम्स की ओपिनियन पोल आए हैं, सर्वे में यही बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 27 सालों से गुजरात के सत्ता में काबिज रही है, एक बार फिर से बढ़त बनाने जा रही है। जी हां, जहां ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं इस बार 135 से लेकर 143 तक आने वाली है। और कांग्रेस का मुकाबला इसलिए हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इस बार चुनाव में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गुजरात में ये डर है कि हम गांधी परिवार की तरफ से जो है वो भरोसा कितना हम दिखा पाएंगे जनता में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का वो गढ़ है। और गढ़ होने की वजह से ही गुजरात की जनता ने एक बार फिर से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में विकास किया है। और ओपिनियन पोल के हिसाब से आपको बता दें कि 2017 में जनता का जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर था वो 8% से बढ़कर 33% हो गया है। और इसी के साथ आज लगातार रणनीति बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, जिसके लिए तमाम अहम बैठकें हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये अहम बैठक जो है वह 3 दिनों तक चलने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस पर पैनी नजर रखी जा रही है कि गुजरात में 182 विधानसभा की सीटें हैं, उस पर टिकटों का जो निर्धारण है वो किस तरीके से होगा और कौन कौन से वो उम्मीदवार, क्या इस बार नए चेहरों पर बीजेपी अपना दांव खेलने वाली है। नए चेहरे खैर इसलिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये सोच रही है कि आम आदमी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कुछ नए चेहरे ऐसे हैं जिन पर गुजरात की जनता को भरोसा है, उन पर दांव खेलने चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई ऐसे नाम हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवार की सूची में उन लिस्टों को शामिल किया है और इसी के साथ कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस बार जो है वो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने उन उम्मीदवार के नामों की सूची रखी जाए। इसके बाद बीजेपी जो है वो अपना नया दांव खेलेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेतृत्व में ये अहम बैठकें हो रही है। और दूसरी तरफ केजरीवाल ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, गुजरात की जनता पर आभार जताया है और कहा है कि एक बार फिर से मुझ पर भरोसा जताएं। इसके बाद से वो चर्चाओं का केंद्र बन गए हैं। तमाम ट्विटर पर जो है केजरीवाल घिरते नजर आ रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर केजरीवाल पूरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के नेताओं ने लगातार केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक सर्वे के दौरान आपको बता दें चर्चाओं में यह बना रहा है कि जिस तरीके से यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो वो कहती है दिल्ली में कितने बसों की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से दिल्ली में 12,000 बसों की जरूरत है, लेकिन केजरीवाल ने 100 बसों पर ही काम किया। और इसी के साथ पराली का जो मुद्दा है वो पंजाब में गरमाया हुआ है और ये कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार से ज्यादा काम पराली की समस्याओं का निपटारण करने के लिए किया है। इसी के साथ दिल्ली में केजरीवाल ने जनता की समस्याओं का निपटारण के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में प्रदूषण को कम नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण होने के कारण अभी हमने देखा कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अरविंद केजरीवाल ने नतीजों पर बात नहीं की, परिणामों पर बात नहीं की और ये नहीं कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है, लेकिन वो ये कहते जरूर नजर आए थे कि इस पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। दिल्ली में ही प्रदूषण नहीं है, पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण है और उत्तर प्रदेश से लेकर हम कई ऐसे राज्य हैं जहां प्रदूषण का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। तो केंद्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को कैसे कम करना है, लेकिन केजरीवाल ने यह कह दिया कि किस तरीके से केंद्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके बाद हम देख लेंगे। और फिर क्या था, केजरीवाल बुरी तरीके से घिर गए। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव ने यह कड़ा प्रहार किया है कि पहले आप प्रदूषण को कम कर लीजिए। दिल्ली मॉडल को आप पूरी तरीके से विकास के रास्ते पर बताते हैं, लेकिन दिल्ली मॉडल में कई ऐसे काम हैं जो आपने नहीं किया। पराली का मुद्दा हो, पराली के मुद्दे पर केजरीवाल ने यह कहा था कि पराली से हम खाद बना सकते हैं, किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को फिर से उन्होंने घेरा। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों की नहीं है। और पंजाब सरकार के हवाले से यह दावा किया केजरीवाल ने कि पंजाब सरकार में भगवंत मान को कई ऐसी चिट्ठियां हैं जो किसानों ने भेजे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की है। और जिस तरीके से एक तरफ प्रधानमंत्री को हम देखते हैं कि किसानों के सम्मान निधि के लिए वो कई तरह की योजना लेकर आते हैं और दूसरी तरफ
प्रदूषण में घिरने के बाद केजरीवाल ये कहते हैं कि केंद्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से भूपेंद्र यादव ने केजरीवाल पर प्रहार किया और बताया कि दिल्ली में गैस चैम्बर है, दिल्ली में अब जनता जो है वो रहने लायक नहीं है, इसलिए क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल जुमलेबाजी करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन सभी दावे कहीं ना कहीं झूठे नजर आते हैं। और यही वो कारण है कि आज जिस तरीके से चुनाव आयोग ने गुजरात की चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जनता का मूड कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर है। और आपको बता दें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर केजरीवाल घिरते नजर आए, चाहे वो मनीष सिसोदिया पर लगे गंभीर आरोप हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे वो दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे वो फ्री बसों का मुद्दा हो। और जिस तरीके से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल कहते हैं फ्री बिजली, फ्री राशन गुजरात की जनता को वो देंगे, लेकिन गुजरात की जनता समझदार है और जनता जनार्दन, जनता अब डिसाइड करेगी, जनता ये तय करेगी कि एक बार फिर से गुजरात में किसकी सरकार। फिलहाल आप इस आरोप प्रत्यारोप को किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की कोर कमेटी में वो नए उम्मीदवार कौन से होंगे जिन पर बीजेपी दांव खेल सकती है, और आपका भरोसा बीजेपी के कौन उन चेहरों पर है? हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। और आप ये भी बताइए कि जिस तरीके से एक तरफ कोर कमेटी हो रही है और एक तरफ डर कर केजरीवाल ये कहते हैं कि गुजरात में हम फ्री स्कूल करेंगे, फ्री बिजली करेंगे, क्या ये डर है केजरीवाल का? आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। और बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।